मैं मोतीलाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसआर मैथ्स बाय मोतीलाल सर में। आज सब क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की बात करने वाले हैं और समझेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। समाकलन जैसे कि जानते हैं, डिफरेंशिएशन की क्या होती है, उल्टी प्रक्रिया होती है। तो ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है, जिसमें झारखंड बोर्ड 2025 में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया। ओवरऑल 13 मार्क्स का 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन आया। तो उम्मीद है कि 2026 के एग्जाम में भी 13 नंबर्स का क्वेश्चन इनसे आएगा ही। तो इसके लिए ये चैप्टर क्या होता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनसे रिलेटेड चैप्टर जो होता है चैप्टर 8, चैप्टर 9 भी होता है। तो इंटीग्रेशन को आप बना पाएंगे आसानी से, तभी जाकर चैप्टर 8 या चैप्टर 9 के सवाल को भी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाता है, खास हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टेप वाइज भी स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से ओवरऑल कितना नंबर्स पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे 13 नंबर्स का, 12 या 13, कभी 12 का भी आता है, कभी 13 का भी आता है। तो अगर देखा जाए तो 12 नंबर्स का क्वेश्चन या 13 नंबर्स का क्वेश्चन इनसे आएगा ही। 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया, 13 नंबर्स हो गया। और डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, और इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है पार्ट्स। डिफरेंशिएशन से हम क्या करते हैं, किसी पार्ट्स का वैल्यूज निकालते हैं, उसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाता है। रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाता है, मतलब फंक्शन में परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है। वही इंटीग्रेशन में क्या ज्ञात किया जाता है, इंटीग्रेशन में एरियाज फाइंड किया जाता है, एरिया फाइंड किया जाता है, या टोटल वैल्यूज फाइंड किया जाता है, टोटल वैल्यूज फाइंड किया जाता है। इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में क्या ज्ञात किया जाता है, एरिया या टोटल वैल्यूज ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 में, तो इसमें इंटीग्रेशन का 2 पार्ट्स हमें पढ़ना है। इंटीग्रेशन का टोटल कितना पार्ट्स पढ़ना है, 2 पार्ट्स पढ़ना है। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो 2 तरीके का इंटीग्रल्स इसमें पढ़ना है, एक डेफिनिट पढ़ना है और एक अनडेफिनिट पढ़ना है। अनडेफिनिट बोलते हैं डेफिनिट, और एक इनडेफिनिट पढ़ना है। एक होता है निश्चित समाकलन, इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, और इसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो इन दोनों टाइप्स के सवालों को हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए बेसिक तरीके से समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया होती है कौन, इंटीग्रेशन। तो अवकलज जो होगा वह उनकी उल्टी प्रक्रिया, अवकलज की उल्टी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया को, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ज्ञात किया जाता है।
डिफरेंशिएशन का यूज करके क्या ज्ञात किया जाता है, रेट ऑफ चेंज। किसी फलन के परिवर्तन की दर अगर ज्ञात करना है, किसी फलन में परिवर्तन की दर अगर ज्ञात करना है तो वो किनसे प्राप्त होगा, डिफरेंशिएशन से प्राप्त होगा। वहीं उस फलन के द्वारा घिरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना या उनका टोटल वैल्यूज फाइंड करना है तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, तो ये इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल है। ये इंटीग्रेशन का क्या होता है, सिंबल होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। दैट मींस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय डिफरेंशिएशन। ये याद रखना है कि ये सिंबल का मतलब क्या हुआ, 1 बाय डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक थ्योरीज के बारे में या बेसिक फार्मूलाज के बारे में। तो इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूलाज होता है जिन्हें आपको आना चाहिए, और इनको आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो जो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे उन सभी फार्मूला को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आपका ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनका फार्मूलाज देखना होगा, बेसिक फार्मूला। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इनका, इनको क्या करना है, अच्छे तरीके से रखना है, जिसमें 2 पार्ट लिखना। एक साइड में लिखना डिफरेंशिएशन, एक साइड में लिखना डिफरेंशिएशन, दूसरी साइड में लिखना इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। तो इधर डिफरेंशिएशन, इधर इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएट ऑफ x पावर n। x पावर n का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो पावर का डिफरेंशिएट। जब भी वेरिएबल्स पर पावर n होता है तो वेरिएबल्स पर पावर अगर कुछ है तो उनका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, पावर में 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंशिएट ऑफ x पावर n इज इक्वल क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन क्या होगा इनका, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए पावर का डिफरेंशिएट, पावर का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर पहले आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर क्या हो जाता है, 1 घट जाता है, पावर में 1 क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। इंटीग्रेशन में अगर पावर का इंटीग्रेशन करते हैं, पावर का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो पावर का इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा, पावर में 1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो पावर में 1 बढ़ जाएगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, पावर। तो डिफरेंशिएट ऑफ x पावर n इज इक्वल क्या होता है, n इंटू एक्स पावर x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में क्या ऐड करना है, c ऐड करना है। ये c क्यों ऐड होगा, कांस्टेंट। तो c यहाँ पे क्यों ऐड होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का जैसे कि 2 का डिफरेंशिएट किया है तो 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। अब किसी सवाल में मान लीजिए कि डिफरेंशिएट ऑफ 2x प्लस 1 है, अगर इनका डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 पावर x प्लस क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएट 0, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। अब ये हो गया, लेकिन 2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, क्या होगा, 2x। तो 1 जो था ऐड में वो कहां से ले गया, तो उन्हीं के लिए, तो वैसे कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या ऐड किया जाता है, c ऐड किया जाता है। कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या ऐड किया जाता है, c ऐड किया जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, अगर हम दूसरा है, अगर x का डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ x इज इक्वल क्या होगा, 1 होगा।
x का डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 1 होगा, तो इसका रिवर्स 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1 dx का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। थर्ड नंबर, डिफरेंशिएट ऑफ log x। अगर log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा 1 बाय एक्स होगा। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाय एक्स dx का, तो रिवर्स इधर से रीड करेंगे इसको, 1 बाय एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, दैट मीन्स log x प्लस सी, log x प्लस सी हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑफ हर एक्सपोनेंट का अगर डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सपोनेंट का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है एक्सपोनेंट ही होता है। डिफरेंशिएट ऑफ e पावर x, अगर e पावर x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो e पर पावर x ही होगा। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि अगर e पावर x का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या होगा e पावर x प्लस सी ही होगा, e पावर x प्लस सी ही होगा, ठीक है। पांचवा नंबर, अगर डिफरेंशिएट किया जाता है रूट एक्स का, अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। वही अगर इनका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स अगर लिया जाता है तो 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, अगर रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया जाता है 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स होगा, और वहीं 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर डिफरेंशिएट किया जाता है a पावर x का, डिफरेंशिएट ऑफ a पावर x, तो a पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा a पावर x इंटू लॉग a होगा। डिफरेंशिएट ऑफ a पावर x इज इक्वल क्या होगा a पावर x इंटू लॉग a होगा। वहीं अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है a पावर x dx का, तो a पावर x dx का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये क्या होगा a पावर x बाय लॉग a होगा, a पावर x बाय लॉग a होगा, प्लस क्या हो जाएगा c। कैसे हुआ तो देखिए डिफरेंशिएट ऑफ a पावर x, तो a पावर x का डिफरेंशिएट में a पावर x ही हो रहा है, लेकिन यहाँ log a क्या हो जा रहा है मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और डिफरेंशिएट में क्या हो रहा है log a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिफरेंशिएट का उल्टा होता है, डिफरेंशिएट का क्या होता है रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स a पावर x में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा log a, इसलिए a पावर x का अगर डिफरेंशिएट a पावर x इंटू लॉग a होता है तो a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a पावर x बाय लॉग a हो जाएगा, प्लस में क्या ऐड करना है c ऐड करना है। तो ये 6 बेसिक हुआ, और कुछ है जिसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए पहला साइन एक्स का, तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे उल्टा, अगर कॉस एक्स का देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो रहा है कॉस एक्स हो रहा है, इसका मतलब उल्टा सोचिए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा,
प्लस में सी, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा कि डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। माइनस डिफरेंशिएट में याद रखिएगा जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम में पहला लेटर सी आता है तो उसके डिफरेंशिएट में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। और इंटीग्रेशन में याद रखना है कि जिसका भी इंटीग्रेशन, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सी से स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन होने के बाद अगर उनका पहला लेटर सी आ रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हो गया कि डिफरेंशिएट ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। इसलिए सेक स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आगे देखते फोर्थ नंबर, ये चौथा हो जाएगा, फोर्थ। 10 हो गया कॉट का। देखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो माइनस क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसलिए इनका इंटीग्रेशन होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। पांचवा डिफरेंशिएट ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफरेंशिएट होता है। इसलिए इनका इंटीग्रेशन अगर करते हैं किसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी होगा। सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक एक्स, अगर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा। कोसेक एक्स का क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। वहीं पे इनका अगर इंटीग्रेशन करते हैं किनका, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इनका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया और इधर डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया। तो यहां तक में टोटल कितने फार्मूलाज हो गए हैं, तो यहां तक में टोटल फार्मूलाज हो गए, बेसिक में हो गए 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने हो गए, 6 फंक्शन हो गए। तो 6 कितने हो गए, 12 फंक्शन हो गए। तो 12 फार्मूला यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया। अगला हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूलाज। तो बेसिक फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या फार्मूलाज होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, दोनों में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में देखेंगे। तो इनवर्स फंक्शन में पहले इंटीग्रेशन और इनवर्स फंक्शन में देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है। तो पहला इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो इनका डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√1 प्लस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ये साइन का। ठीक है, इनका डिफरेंशिएट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आगे अगर
देखते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है कॉस, दूसरा फंक्शन क्या होता है कॉस। तो कॉस का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का अगर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, अगर इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही टेन का अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसका टेन का, तो टेन का डिफरेंशिएट क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वही अगर देखेंगे कॉट एक्स का डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहला तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी ऐड क्यों हुआ, क्योंकि कांस्टेंट होता है सी, तो सी ऐड हो जाएगा। 2 अगर इनका इंटीग्रेशन देखें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट देखें तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स रिवर्स अगर देखेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। अब डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो रहा है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये 4 फंक्शन हुआ, लिख लीजिए इनको। फिर आगे है 2 और हैं सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, चलिए हो गया। अगला है 5 नंबर डिफरेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये इनका क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इनका इंटीग्रेशन करते हैं कि इनका 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का इनका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। वही अगर देखेंगे तो कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है तो -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का क्या हुआ ओवरऑल बेसिक फार्मूलाज हुआ। अब कुछ और स्मार्ट फार्मूलाज पढ़ेंगे, कुछ स्मार्ट मेथड पढ़ेंगे, अप्रॉक्स पढ़ेंगे, जिनसे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन के सवालों को बनाएंगे। तो ये बेसिक फार्मूलाज इनका हो गया टोटल कितना फार्मूलाज हो गया तो 6 6 12 6 18 फार्मूला। तो ये टोटल 18 फार्मूला से इनका चार्ट बना लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा और अच्छे से इनको क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा।
क्योंकि इन्हीं बेसिक फार्मूला की सहायता से क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन मजबूत होने वाला है और इंटीग्रेशन के बड़े से बड़े सवाल को हम क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इनका सॉल्यूशन देखेंगे, चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएँ और हमारी मदद कर पाएँ। धन्यवाद।